देवभूमि के नाम से प्रचलित उत्तराखंड राज्य जब इस बार मैंने अच्छे से घूमा तो सच में महसूस किया कि यहाँ ईश्वरीय शक्ति के साक्षात रूप मौजूद हैं। मुझे कई ऐसे रहस्यमय चमत्कारी मंदिरों के बारे में पता चला जिनके चमत्कार और साक्षात रूप की कहानी को जानना अपने आप में एक आश्चर्य का विषय था। सच में ऐसे ही उत्तराखंड को देवभूमि नहीं बोलते हैं। यह विश्वास और श्रद्धा से मेरा मन भर गया। दोस्तों, आज मैं आपको पिथौरागढ़ के पांखू में स्थित ऐसे ही एक मंदिर के दर्शन करवाने जा रही हूँ जिन्हें न्याय की देवी के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, माँ कोटग्यारी भगवती मंदिर पांखू बेरीनाग और डीडीहाट के बीच पूर्वी रामगंगा के तट पर मौजूद थल का पुल पार कर चौकड़ी और कोट मैया जैसे सुरम्य प्राकृतिक स्थलों की गोद में बसे पांखू में स्थित है मां कोटग्यारी भगवती का मंदिर। माना जाता है आपदा, विपदा, अन्याय, असमय कष्ट व कपट के निवारण की पुकार के लिए यहाँ लोग गुहार लगाते हैं और मां के आशीर्वाद से उन्हें न्याय प्राप्त होता है। न्याय की यदि बात की जाए तो कहा जाता है कि 5 पुश्तों तक का हुआ अन्याय भी इस मंदिर में आके न्याय में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात बड़ी बड़ी कोर्ट कचहरी से हारे हुए लोग भी यहाँ आकर न्याय की गुहार करते हैं और माँ के आशीर्वाद से उन्हें न्याय प्राप्त होता है। चंद राजाओं के समय पर स्थापित किया गया यह मंदिर बहुत ही प्रचलित मंदिरों में से एक है। हर वर्ष चैत्र व अश्विन मास की अष्टमी को मंदिर में बहुत बड़ा भव्य मेला भी लगता है। तो चलिए दोस्तों, मैं भी आपको इस मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करेंगे तो आप घंटियों के गुंजायमान से पूरे वातावरण को एक पवित्र जो फीलिंग और एक ऑरा होती है ना, वो फील करना शुरू कर देंगे। पूरी घंटियों की श्रृंखलाएं लगी हुई हैं शुरुआत में सीढ़ियों से लेके, और आप ये जो जल का स्रोत देख रहे हैं, इस स्रोत के बारे में मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि ये जल का स्रोत अपने आप में बहुत ही पवित्र और शुद्ध माना जाता है। नेचुरल प्योर वाटर है और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आकर लोग स्नान करते हैं। इस पानी में, इस नेचुरल पानी में लोग स्नान करते हैं और ऐसा बिलीव है कि इतना पवित्र और शुद्ध ये जल है कि यहाँ पर स्नान करने से एक तो आपके शरीर का शुद्धिकरण होता है और उसके साथ साथ यदि कोई चर्म रोग, कोई स्किन से रिलेटेड आपको डिसऑर्डर्स हैं, कोई आपको तकलीफ है, तो वो भी उसका निवारण होता है। तो अक्सर जो भी व्यक्ति श्रद्धालु हैं, जो पहली बार आ रहा है या मंदिर में या कभी कभी आने का मौका मिलता है, वो अक्सर सबसे पहले यहाँ पर स्नान करता है, अपना शुद्धिकरण करता है। स्नान के लिए यहाँ पे पूरा पुरुषों के लिए आप देखिए इस तरीके से ये पानी की सुविधा ओपन में दी हुई है और महिलाओं के लिए अलग से स्नानागार बनाए गए हैं जहाँ पर भी अंदर से स्रोत के पानी के आने का जो निकास है वो दिया गया है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले स्नान कर सकते हैं। तो अपने वस्त्र साथ में लेकर आइए अगर मंदिर में आ रहे हैं, और इस पानी की जो शुद्धता है जब आप नहाएंगे तो अपने आप महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्नान करके मैंने भी वो महसूस किया। जो शीतलता है पानी के अंदर, जो पवित्रता है, वो स्नान करने से अपने आप से ही आभास हो जाती है। और मंदिर में नहाने के, स्नान करने के बाद हम लोगों ने, सभी परिवारगण ने मंदिर के दर्शन के लिए आगे हम लोग बढ़े। मित्रों, मेरा आपसे एक पर्सनल निवेदन है कि प्लीज़ अगर आप मंदिर में आ रहे हैं तो मतलब एक पूरे जो ढके हुए हैं कपड़े, वस्त्र वैसे ही पहन के आइए। ये सिर्फ अनुरोध है, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा महसूस किया है कि लोग अक्सर इस तरह की मंदिरों में जो है गलतियां कर जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं अच्छे से मतलब पूरे वस्त्र पहन के आते हैं, और साड़ी या सूट इस तरीके के ही वस्त्र महिलाएं जो हैं वो पहन के प्रवेश करती है। यहाँ तक कि इवन जो यहाँ की ट्रेडिशनल महिलाएं हैं, कुमाऊनी महिलाएं, वो अपने जो विवाहित हैं वो अपना जो पिछौड़ा होता है जो शादी ब्याह में पहना जाता है, उनके साथ ही यहाँ पर आते हैं। और ये मंदिर का मैं आपको प्रांगण दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए शुरू में ही माँ की बहुत बड़ी प्रतिमा है। पंडित जी जो है वो सामूहिक एक तरीके से पूजा पाठ करवाते हैं। जो भी श्रद्धालु कोई अपने ईश्वर, अपने परिवार से संबंधित कोई भी न्याय की गुहार या किसी भी तरीके से अपने परिवार में अशांति को सुखमय करना चाहते हैं, तो वो इस पूजा पाठ में
अक्सर जो है शामिल होते हैं और इस तरीके से सामूहिक बहुत अच्छे से पूजा कराते हैं। ये उनका पूरा परिवेश है मंदिर का, यहाँ पर बैठने की सुविधा भी है। साथ में जो सामने जो मंदिर है वो है कुटग्यारी भगवती माँ का मंदिर, जहाँ की वीडियो और फोटो लेना जो है निषेध है, इसलिए मैंने वहाँ की फ़ोटो और वीडियो नहीं ली है दोस्तों। लेकिन मंदिर में छोटी सी गुफा है और वहाँ पर माँ की प्रतिमा है। वहाँ पे आप पूजा अर्चना पहले करते हैं और उसके बाद ये जो सामूहिक पूजा जो पंडित जी करवाते हैं, इसमें लोग भागीदारी करते हैं। बहुत देर तक 1 से 1.5 घंटे की पूजा करवाई जाती है, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पूरे कुल के साथ सभी परिवारजनों का नाम लेते हुए और उनके सभी निवारण के साथ पंडित जी यहाँ पूजा करते हैं। आप दक्षिणा में भेंट में जो चढ़ाना चाहें वो चढ़ा सकते हैं और इसके बाद आपको भस्म की जो है वो टीका लगाया जाता है जो जल रही होती है वहाँ पे अग्निकुंड में से, और पूरे मंदिर की परिक्रमा करनी पड़ती है। तो दोस्तों इस तरीके से पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पर प्रतिदिन प्रसाद के रूप में भोजन बनाया जाता है और सभी श्रद्धालुओं को भोजन परोसा जाता है। तो इसमें भी आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और सेवा भी कर सकते हैं। और ये सौभाग्य हम लोग जब मंदिर में गए तो हमें स्वयं से प्राप्त हो गया। प्रसाद बनाने में हम लोगों को मदद करने में, सहायता करने में हमें बुलाया गया, तो ये भी हमें सौभाग्य प्राप्त हो गया। प्रसाद ग्रहण करके और मंदिर के दर्शन करके अब हम वापस जा रहे हैं अपने गांव की ओर।